देखो कार्बिन एक इंटरमीडिएट होता है। कार्बिन क्या होता है बताओ? इंटरमीडिएट। जैसे आपने कार्बोकैटायन पढ़ा था, आपने कार्बो एनायन पढ़ा था, आपने फ्री रेडिकल पढ़ा था आपने। तो वैसे ही आपका कार्बिन जो है वो भी तुम्हारा क्या होता है बताओ? इंटरमीडिएट। ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो कार्बिन कैसा होता है बताओ? हाईली अनस्टेबल। ठीक है ना। अब देखो कार्बिन किसको बोलते हैं, तो देखो बाईवैलेंट कार्बन इज कॉल्ड कार्बिन। कार्बिन किसको बोलते हैं बताओ बेटा? बाईवैलेंट, मतलब कार्बन जब दो बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? कार्बिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करो CCl2 का, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड बना है? कार्बन दो बॉन्ड बना है। कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 4। दो बॉन्ड बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो क्या अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है कि नहीं? इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना। अरे 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है ना। तो जब भी कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बिन। ठीक है ना। CCl2 हो गया, CH2 हो गया, बहुत सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है ना। क्लियर है? जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रह जाएंगे, देखो ऐसे बनाया रहेगा। इसको लोन पर मत समझ लेना बेटा तुम लोग। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो तुम लोग कार्बिन के टाइप होते हैं। कार्बिन के दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं सिंगलेट और एक को बोलते हैं ट्रिपलेट। कार्बिन के कितने टाइप होते हैं बताओ? दो टाइप। एक को बोलते हैं सिंगलेट, एक को बोलते हैं ट्रिपलेट। अच्छा पहले बताओ कार्बिन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है कि नहीं है? यस सर, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप लिख सकते हो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है ना। एक तरह से क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, जैसे कार्बिन के कितने टाइप होते हैं बताओ? दो टाइप। कार्बिन के दो टाइप होते हैं, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एक को बताओ सिंगलेट, एक को बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है ना। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। अब सिंगलेट किसको बोलते हैं और ट्रिपलेट किसको बोलते हैं आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। समझेगा ना। तो कार्बिन क्या है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो। कार्बिन है क्या? जब कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? कार्बिन। उसे क्या बोलेंगे बताओ? कार्बिन। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? यस सर। ये क्या है? एक तरह से एक इंटरमीडिएट है। ये क्या है बताओ? इंटरमीडिएट है। ठीक है ना। अब देखो सिंगलेट कार्बिन किसको बोलते हैं, पहले इधर देखो, अच्छे समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सिंगलेट कार्बिन किसको बोलते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो जैसे कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कितने बॉन्ड बताओ? दो बॉन्ड। चलो हम CCl2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। चलो CH2 का एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 का। ठीक है ना। चाहे हम कोई बॉन्ड ही नहीं लेते हैं क्योंकि CCl2 अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। इन जनरल इतना समझना, कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कितना बॉन्ड बना था? दो बॉन्ड। तो मान लो कार्बन तुम्हारा दो बॉन्ड बनाया, इधर देखो। ठीक है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह गए, कौन सा ऑर्बिटल बताओ? हाइब्रिड। मतलब मान लो इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब सिंगलेट, जब सिंगलेट कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। क्या होता है बेटा? sp2। कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज? sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किस में रहते हैं बताओ बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं। किस में रहते हैं बताओ बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पी खाली है कि नहीं खाली है बोलो? क्या यहाँ पे एक पी खाली है? अरे ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड बना हुआ है। मैं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको बताऊंगा जैसे CCl2 का सिंगलेट कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना। इसलिए मैं बस समझिए कार्बन यहाँ दो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पे ये है, जो अगर मैं सिंगलेट की बात करूंगा तो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा तुम्हारा? sp2। क्या होता है बेटा? sp2। अब इसका नाम सिंगलेट क्यों पड़ा? तो आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी, याद है? तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा? यहाँ पर लिखता हूँ, बताओ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ समझ लो पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकैप कराता हूँ, हालांकि पढ़ाया था मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ? 2s+1। ये क्या होता है बेटा? 2s+1। 2s+1। s क्या होता है? n इंटू हाफ। यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है बता बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे ये तो दोनों बॉन्ड बना लिया, ये जो दोनों है, दोनों है, ये क्या है? बॉन्ड ही तो है। और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जो बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या, आप देखो
ये s का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, n का वैल्यू कितना है 0, तो 2s प्लस 1 तो 1 आया कि नहीं आया, इसलिए इसका नाम होता है सिंगलेट। इसलिए इसका नाम क्या होता है बताओ, सिंगलेट, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है 1, इसलिए इसका नाम क्या बताओ, सिंगलेट, ठीक है ना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी होती है बताओ, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या होता है, सिंगलेट। अब हम बात करें ट्रिपलेट का, अब हम किसकी बात करता हूँ, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में देखो, जैसे ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास 2 प्योर ऑर्बिटल मान लो, देखो मान लो हम कार्बन का हाइब्रिडेशन sp मान रहे हैं, क्या माने बताओ, sp। देखो ट्रिपलेट को जनरली बोला जाता है, कुछ लीनियर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ किसी एंगल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लीनियर की बात करते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट के दोनों फॉर्म होते हैं, लीनियर भी एज वेल एज कुछ एंगल पे, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। ये दोनों क्या होता है बताओ बेटा, अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अलग ऑर्बिटल में है कि नहीं है। जैसे मानो इसका हम कार्बन के sp मान रहे हैं, जनरली ये लीनियर फॉर्म में ही रहता है, बट मैं बता दूं कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन आपको 2 फॉर्म में रहता है, आपका लीनियर भी रहता है और बेंड फॉर्म में भी रहता है, ठीक है ना। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो 2 बच गए इलेक्ट्रॉन, वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक है ना। अब बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बताओ, 2। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया तो n का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, 2 हो गया। इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया, ये n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s प्लस 1, s का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम होता है ट्रिपलेट, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या होता है बताओ, ट्रिपलेट। इसका बताओ इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होता है बताओ बेटा, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होता है बताओ, बोलो बेटा 3, इससे इसका नाम क्या होता है, ट्रिपलेट। क्या आई थिंक आप लोग सब कुछ समझ में आया, छापी। तो समझ में आ गया सिंगलेट का मतलब क्या होता है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सिंगलेट कार्बिन में क्या एक वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, क्या वैकेंट ऑर्बिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार जेई में सवाल आया जो डिस्कस करने वाला हूं मैं। सिंगलेट कार्बिन में आपका क्या है बताओ बेटा, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अब सवाल क्या बनता है, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल करा रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं CCl2 CF2, ठीक है ना, CF2 CCl2 और बताओ CBr2 और CI2, ये किस फॉर्म में रहेगा, दोनों कार्बिन है कि नहीं है। तुमको जनरली ऐसा डॉट डॉट मिलेगा तो समझना कार्बिन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बताओ बेटा, कार्बिन का, ऐसा समझना, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब बताओ अगर मैं बात करूं इन सब का, तो बताओ इन सब ये कैसे हैं, ये सिंगलेट में एग्जिस्ट करेंगे ट्रिपलेट में, आपके मन में डाउट आएगा ये सिंगलेट में रहेंगे कि ट्रिपलेट में। ये बताओ अगर इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तो एफ के पास लोन पेयर है कि नहीं है, अरे वैकेंट ऑर्बिटल किस में रहता है, सिंगलेट की ट्रिपलेट में, सिंगलेट में। तो और यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम है, तो उस केस में जिसके पास लोन पेयर है, अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है तो आराम से रेजोनेंस कर सकता है ना भैया, बैक बॉन्डिंग। यही रीजन से आपका बताओ ज़्यादा ये किस फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, सिंगलेट, ठीक है ना। तो अगर आपका सीधी सी बात, अगर हेलोजन रहेंगे कार्बन, अगर आपका कार्बिन है और कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है तो किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा बेटा, सिंगलेट। ये सिंगलेट में क्यों रहना पसंद करेगा बताओ, लाइट सही कर दो, दे एग्जिस्ट इन, बताओ यहाँ ऐसे लिख लो, दे एग्जिस्ट इन सिंगलेट फॉर्म, ठीक है ना। ये सिंगलेट फॉर्म क्यों एग्जिस्ट करेंगे बताओ बेटा, लाइट सही है ना, लाइट इस पर नहीं है, चमक तो नहीं रहा ना, देख लो, ठीक है ना। ये सिंगलेट फॉर्म क्यों रहना पसंद करें बताओ, क्योंकि सर इनके पास क्या है, लोन पेयर, और सिंगलेट में जब कार्बन सिंगलेट फॉर्म में रहता है तो उसको वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, तो वैकेंट ऑर्बिटल लगता है ना, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी। यही रीजन है जो इनमें किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सिंगलेट। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताओ इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें अच्छा रेजोनेंस होगा, जिसमें अच्छा, तो छोटे छोटे के बीच अच्छा रेजोनेंस होता है, तो F है, Cl है, Br है, I है, अच्छा रेजोनेंस कौन करेगा, F करेगा। तो यही आंसर है, वही हो गया ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नहीं समझ में आया। अगर तुम्हारा बेटा, अगर तुम्हारा R2C है, सुनो ध्यान से, R2C ये कार्बिन है, ये एग्जिस्ट करेंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में, दे एग्जिस्ट इन विच फॉर्म बताओ, दे एग्जिस्ट इन, बोलो बेटा, ट्रिपलेट फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कोई भी रेजोनेंस का चांस नहीं है ना। अरे बोलो R के पास कोई लोन पेयर होता है क्या,
नहीं। तो अगर अल्काइल पार्ट है तो किस में एग्जिस्ट करेगा? ट्रिपलेट फॉर्म में। अगर लोन पेयर वाला पार्ट है तो किस में एग्जिस्ट करेगा? जेई के सवाल कराऊँ आप लोगों को, मजा आ जाएगा एकदम। आप लोगों को कराऊँ जेई के सवाल एक? देखो ये था, ये देखो यहाँ पर दो बनाया, ये 2024 का सवाल है, ये ऐसे बनाया हुआ था। ये कार्बिन है, ये क्या बताओ? कार्बिन। ये किस फॉर्म में रहेगा? सिंगलेट की ट्रिपलेट? सिंगलेट में रहेगा, क्योंकि अगर सिंगलेट में रहेगा, ये लोन पेयर मत समझो इसको, अगर सिंगलेट में रहेगा तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। क्या रहेगा बताओ बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या एरोमेटिक हो जाएगा? अरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना भैया। ये दोनों लोन पेयर मत समझना भैया। अरे समझ पा रहे हो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। अरे बात समझ पा रहे हो तुम ना? ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? ये अपना लोन पेयर थोड़ा घुमाएगा रेजोनेंस में। तो बताओ इस पास अगर इसको सिंगलेट में तुम बोलोगे बेटा, तो बताओ क्या वैकेंट ऑर्बिटल हो गया? और कितने कंजुगेशन पूरा साइकिल में नहीं हो गया क्या? और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। ये तुम्हारा क्या हो गया? एरोमेटिक। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सिंगलेट के फॉर्म में। समझ में आ रहा? सवाल आया था ये कौन कौन से एरोमेटिक है, तो क्या एरोमेटिक मोलिक्यूल है कि नहीं? यस सर, इट इज एरोमेटिक। आया समझ में? सवाल था 2024 में जिसमें कितने मोलिक्यूल एरोमेटिक है, तो क्या एरोमेटिक है कि नहीं? यस सर, इट इज एरोमेटिक। समझ में है कि नहीं है? वैसे ये बताओ, ये बताओ ये भी किस फॉर्म में रहेगा बताओ तो थोड़ा। ये भी देखो, ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये सब कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है ना, इसलिए हमको 2 डॉट बनाना पड़ा। अगर 2 डॉट नहीं बनाते तो लोग हाइड्रोजन मान लेते। अरे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम CH बॉन्ड को नहीं दिखाते हम, तो हमको 2 डॉट देना जरूरी है। तो सवाल अगर 2 डॉट मिल जाएगा तो समझिएगा, नहीं होता जो सांप काटता है, अरे सांपों काटता है जैसे 2 डॉट आता है ना, तो याद रहेगा, अब याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो कार्बिन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो? कार्बिन। समझ में कि नहीं है? कार्बिन। सांप भी, सांप जैसे तो नाम है इसका, कार्बिन नाग है कि नहीं है? बीन, बीन आ गया, कार्बिन बीन, तो बीन बजाते हैं। तो ध्यान रखना, ये नहीं कि कुछ लोग लोन पेयर मान लेंगे इसको, लोन पेयर नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर गलती हो गया है। ये गलती नहीं हुआ एग्जामिनर से। किसकी बात कर रहा हो? कार्बिन की बात कर रहा है। किस फॉर्म में रहेंगे ये? अरे बोलो, सिंगलेट फॉर्म में। ये किस फॉर्म बता बेटा? सिंगलेट फॉर्म में रहेंगे। ये सब अच्छे सवाल हैं, क्लियर है? अच्छा ये किस फॉर्म में रहेगा ये बताओ तो थोड़ा। ये भी कार्बिन है, ये किस फॉर्म में रहेगा? अरे अगर लोन पे, अगर तुम्हारा वैकेंट ऑर्बिटल हो गया तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन, समझ पा रहे हो? तो ये किस फॉर्म में रहेगा? ट्रिपलेट फॉर्म में रहेगा। ये किस फॉर्म में रहेगा बताओ बेटा? ट्रिपलेट। कितना बढ़िया बढ़िया सवाल करा दे, बताओ तो आप लोगों को। क्लियर है शब्द? लिखो जेनरेशन ऑफ कार्बिन। कार्बिन को कैसे हम जनरेट करेंगे, ठीक है ना? देखो जैसे फेमस जो अच्छे अच्छे मेथड है वही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? जैसे आपका क्लोरोफॉर्म ले लो, CHCl3, और साथ में ले लो अल्कोहलिक KOH। क्या ले लो बता बेटा? अल्कोहलिक KOH। इसमें आपको कार्बिन बन जाता है। इसमें क्या बन जाता है आपको? कार्बिन। इसमें आपको बनता है CCl2। क्या बनता है बता बेटा? CCl2। अभी कैसे बनेगा देख लो ध्यान से। सबसे पहले बताओ, क्या ये Cl यहाँ है, ऐसे लिख दूँ मैं? क्या यहाँ H है? बोलो। अल्कोहलिक KOH मीन्स OH माइनस इसमें है कि नहीं है? अरे हमने KOH को अल्कोहल में रख दिया है, ठीक है ना? इससे इसकी बेसिसिटी और बढ़ जाती है, बताया था आप लोगों ने। ये E2 एलिमिनेशन में यूज हुआ था। जल्दी बनकर। तो OH माइनस क्या करे बताओ? OH माइनस H को निकालेगा, क्या बताओ? तो बताओ क्या बन गया? CCl3, C पे माइनस आ गया। अब C पे माइनस है, साथ में Cl है, उसके पास भी लोन, उसके पास भी बहुत सारे लिविंग ग्रुप, लिविंग टेंडेंसी अच्छा है। Cl की लिविंग टेंडेंसी क्या है? अच्छा है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से Cl आपका एक निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? CCl2। खत्म। नहीं समझ में आएगा? अरे बोलो। तो ये पहला जनरेशन हो गया। दूसरा देखो, आप लोग कीटीन का नाम सुने हैं क्या? कीटीन का नहीं सुने? R2C नहीं सुने आप लोग? ये देखो, इसका नाम है कीटीन। इसका नाम क्या बताओ? कीटीन। इसको तुम लोग हीट कर दो, इसको तुम लोग क्या कर दो? हीट। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बताओ? कार्बन, CO निकल जाएगा। तो क्या बन गया बताओ? R2C प्लस CO। ये सब फेमस मेथड है जनरेट करने का, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट देखो, ऐसा ही तुम्हारा है एक और। अब बताओ यहां से कौन सा गैस निकलेगा? यहां CO निकल गया, जैसे ON- जैसा हो गया, N+ कार्बन जैसा हो गया,
अरे बोलो, N प्लस कैसे बताओ, कार्बन जैसा हो गया। या अगर R दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे तो इसका नाम होता है एजो, डाई एजो मीथेन। क्या होता है बताओ, डाई एजो मीथेन। बट हम यहाँ पर R लिख दिया, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर CO बाहर हुआ, यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा। तो बताओ क्या बन गया, R2C प्लस क्या हो गया बताओ बेटा, N2। क्लियर है। ये सब जनरल मेथड होते हैं प्रिपेयर करने के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। ये देखो, अब यहाँ लेते हैं एक बल्कि बेस, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, याद है ना, बल्कि बेस है। वो क्या करता है, इस H को निकालता है। सुनो ध्यान से, इस क्या करता है बताओ, H को निकालता है, माइनस आता है Cl निकल जाता है, माइनस आता है बताओ क्या निकल जाता है, Cl निकल जाता है। क्या बता दें, देखो ये क्या करेगा, इस H को निकालेगा, बताओ क्या बन गया, ये C पे माइनस बन गया, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ Cl, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ Cl। अब बताओ एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो बताओ क्या बन गया, समझ में आएगा नहीं आया। तो ये सब फेमस मेथड है कार्बन को जनरेट करने का। छाप दो, कार्बन, रिएक्शन ऑफ कार्बन, ठीक है ना। इसमें ए पार्ट लिखिए, विथ अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। देखना कितना आसान है ये, ठीक है ना। जैसे मान लो बेटा आपका ये आपका अल्कीन है, ठीक है ना, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया CHCl3 प्लस तुम्हारा क्या बताओ KOH। आपको प्रोडक्ट बनाना क्या बनेगा, क्या बताओ, आपने इसके मदद से आपको क्या मिलेगा, साथ में हीट कर देंगे, बताओ ये दोनों मिलके क्या बनेगा, पहले कार्बन बनेगा। अच्छा सुनना, कार्बन हम तभी बनाएंगे जब हमको रिएक्ट करना हो। कार्बन अनस्टेबल है, ठीक है ना, कार्बन तभी बनता है जब उसमें रिएक्टिंग स्पीसीज हो, ऐसे हम नहीं बनाते कार्बन, ठीक है ना। ये कार्बन काफ़ी क्या होता है, हाईली हाईली अनस्टेबल। अरे कार्बन 6 बॉन्ड बना रहा है तो अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो कार्बन का जन्म ही होता है रिएक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो कार्बन तभी बनाएंगे जब आपको रिएक्ट करना हो। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, यहाँ बताओ सीरीज बताओ सर, CHCl, इसका मैकेनिज्म बताओ, इसका मैकेनिज्म बताओ कैसे होगा। CHCl3 है, फिर बताओ बेटा प्लस KOH, ये दोनों मिल के क्या बना दे बताओ, डायरेक्ट लेते क्या CCl2 बना देंगे, आप लोग पता है ना। अब देखो क्या होगा, इसके सामने ये आपका अल्कीन है, इसमें इंसर्शन होता है, क्या होता है बेटा, इंसर्शन। अब इसके सामने कौन है, CCl2 है, कौन है बताओ। तो देखो ध्यान से, इस Cl आ रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो ऐसे बना, डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। आप दो इस पाई बॉन्ड को तोड़ो, डॉट डॉट बनाओ, क्या बना बताओ, डॉट डॉट, समझ पा रहे हैं, डॉट डॉट बनाओ। यहाँ पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन था ही, दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना ले, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, खत्म हो गया। नहीं समझ में आया? अरे बोलो, तो आपका इसका प्रोडक्ट क्या बन गया बताओ बेटा, कुछ ऐसा बन गया। आप इसको थोड़ा ऐसे बना लो, ये दोनों ऊपर है ना, तो थोड़ा अच्छे से बना लो। ये मिथाइल ऊपर, ये मिथाइल ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ C, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया Cl, और बताओ C। कुछ सही वे में बना लो। कोई समझ पाए ना आप लोग ना, इंसर्शन हो गया, CH2 का क्या हो गया, इंसर्शन, खत्म। नहीं समझ में? ठीक है, अब कुछ सवाल दे, थोड़ा करोगे तुम लोग, अब एक सवाल दे, अब एक दो सवाल कर लो बस, इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आसान है। चलो इसके बताओ क्या बनेगा। कितना लाइन कट रहा है बैच, बताओ इन सारे रिपोर्ट, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। अरे बस एक पाई बॉन्ड का हटाओ और CH2 जोड़ दो ना, बताओ क्या होगा बताओ। ये तुम्हारा क्या है बताओ, C है, और यहाँ तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड C, और बीच में तुम्हारा क्या आ गया बताओ, CCl2 आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, CH3 आ गया, खत्म हो गया। नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। यहाँ बताओ क्या बनेगा सर, यहाँ तुम्हारा H और Cl हटेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कोई करेगा, बताओ कैसे होगा। सबसे पहले कार्बन का जनरेशन होगा, सबसे पहले क्या होगा बताओ, कार्बन का जनरेशन होगा। क्या तुम लोग बात समझ पा रहे हो, इसको करो, कोशिश करो।
फिर एक बेहतरीन सवाल कराता हूँ तुम लोगों को। इसमें कैसा होगा बताओ बेटा। सबसे पहले क्या होगा बताओ, OH माइनस इस H को निकालेगा, बताओ क्या होगा सर। ये देखिए कुछ ऐसा हुआ होगा, ये सर यहाँ का OH माइनस निकाला, बताओ CCl2 होगा माइनस, फिर एक Cl को छोड़ देगा, फिर ये क्या करेगा बताओ, Cl को छोड़ देगा। Cl क्यों छोड़, समझ में आ गया ना। तो बताओ नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ये सर ये कुछ ऐसा होगा, और यहाँ देखिए यहाँ, और मैं थोड़ा ऐसे बनाया था, देखो ये C और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया Cl। नहीं समझ में आया क्या? अरे उस बॉन्ड को नीचे अंदर कर दिया ताकि आपको समझ में आए कार्बन बनने वाला है। नहीं समझ में कब दूल्हा आपको, जैसे ये देखो एक Cl को हटाया तो कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाया ना, एक रिंग के साथ और एक Cl के साथ। तो क्या ये आपका कार्बन नहीं बन गया? अब यहाँ पर अल्कीन है, यहाँ पर तुम्हारा क्या बताओ अल्कीन। तो बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बोलो क्या कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? ये देखो ये ऐसा है तुम्हारा, अब फिर बताओ ऐसे ऐसे, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया Cl। देख रहे हो कितने बड़े बड़े मोलिक्यूल बन रहे हैं। एक और मस्त वाला सवाल करा दूंगा तुम लोगों को, इसका बनाओ। ये तो आसान है, ये तो बच्चा बना देगा। है बच्चा नहीं बना देगा, आदत बच्चा है। हाँ बनाओ दो। हाँ कार्बन को, हाँ तो क्या हो गया, इससे बन जाएगा। ये तो सिंपल है, बताओ क्या बनेगा सर। ये देखिए यहाँ आ जाएगा बताओ, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया बताओ, ये Cl आ गया, यही ना। इसका बताओ तो थोड़ा, क्वेश्चन तो चलते रहेगा। इसका बताओ। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन जो बनेगा सबसे पहले बेस तुम्हारा किसको हटाएगा, H को। बेस किसको हटाएगा बताओ, H को। इस किसको हटाएगा, H को। अब तुम्हारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, F है, Cl है, Br है, कौन हटेगा? किसकी लिविंग टेंडेंसी अच्छी है गधे? Br की। किसी ने अच्छा बताओ Br की। तो यहाँ कार्बन जो बनेगा क्या बनेगा, CFCl। नहीं समझ में आएगा? अरे नहीं समझ में आएगा। जैसे आपका OH माइनस इस H को निकाला, क्या बना, C पे माइनस बना। अब कौन छोड़ के जाएगा सबसे पहले, Br। कौन छोड़ के बताओ, Br। तो आपका जो कार्बन बनेगा क्या बनेगा, CFCl। क्या बनेगा बताओ बेटा, CFCl। तो बना दो, अब तो सिंपल हो गया, इसका प्रोडक्ट ये बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या आप लोग को? कार्बन का मजा ले रहे हैं आप लोग? अरे कार्बन का मजा ले रहे हैं। एक और मस्त वाला सवाल करा देगा आप लोग, मजा ही आ जाएगा। बेंजीन बना देंगे। आप बोलो सर बेंजीन कैसे बन जाएगा? बेंजीन बना दें, बेंजीन बनाने में मजा आता है कि नहीं? एक वीडियो बनना चाहिए कितने ऐसा ऐसा तरीके से बेंजीन बना दिया जाएगा, याद है ना। ऑल्डोल से हम लोग बेंजीन बनाए थे, कितने कितने आपको याद है ना, वो वाला रेड हॉट कॉपर से पास किए थे तो वो बेंजीन बन गया था। ठीक है, तो एक तो बनाया जाएगा शॉर्ट्स वीडियो। बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ रिंग एक्सपेंसर से बना दिए थे हम लोग, बहुत सारे ऑप्शन। देखो रिंग एक्सपेंसर अभी बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है आगे बढ़ जाए। ठीक है ऐसे देखिए कार्बन के इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलो इसका बनाओ थोड़ा, ये देखो यही है मोलिकुलवा। ये देखो इसका थोड़ा प्रोडक्ट बना दो तो मजा ही आ जाए। CHCCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH प्लस थोड़ा हीट दे दो। हीट नहीं दो तभी चलेगा इस सब रिएक्शन में। अल्कोहलिक KOH का जन्म ही होता है एलिमिनेशन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना। मजा आ जाएगा इसमें। इसमें क्या आ जाएगा बताओ, मजा आ जाएगा। पहले जनरेशन अब क्या होगा, कार्बन होगा। पहले जनरेशन में क्या होगा बताओ, कार्बन। कैसे होगा देखो, ये मैं ही कराता हूँ। देखो यार CHCCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? अरे बोलो क्या बनाएंगे बताओ। एक दोनों क्या बनाएंगे, CCl2। क्या बनाएंगे बताओ बेटा, CCl2। अब इसके सामने पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड पे ये जाकर जुड़ जाएगा। पाई बॉन्ड पे जाकर क्या हो जाए बताओ, जुड़ जाए। ये देखो क्या पाई बॉन्ड पे जुड़ गया, ये देखो यहाँ बन गया। अरे बोलो ये बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो क्या बेस है आपके पास, आपके पास क्या है बताओ, बेस। तो बेस एक काम कर सकता है, बेस बोलेगा देखो भैया तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है बेंजीन बनने का। तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है क्या बनेगा, बेंजीन बनने का। आ रहा समझ में ना।
तो देखो होगा क्या, ये OH माइनस है, क्या है बताओ बेटा, OH माइनस है ना अपने पास ना, ये बोलेगा तुम अपना H दे दो हमको, तो अपना क्या दे दो बताओ बेटा, H दे दो। ऐसा समझ पा रहे हो? तो देखो क्या बन गया, ये देखो ये देखो, ये तुम्हारा माइनस बन गया, और बोलो, और यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ, Cl। अब नेक्स्ट देखो कितना बढ़िया स्टेप होने वाला है, ठीक है ना। देखो चलो नंबरिंग कर लेते हैं, क्या इसको 1 मार्क कर दे क्या, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 5 और ये तुम्हारा क्या हो गया 6, वो कार्बन तुम्हारा क्या 5 है ना, यही है ना भैया। अब देखो जैसे आपका ये निगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो 6 पे एक बॉन्ड बन गया, तो एक बॉन्ड को तोड़ दें हम, एक बॉन्ड को तोड़ दें हम, फील आ रहा है, बनने वाला है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ जाकर पाई बॉन्ड बना दिया नहीं समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पाई बॉन्ड बना तो बोलेगा भैया ये पाई बॉन्ड जैसे ये वाला जैसे यहाँ जाकर पाई बॉन्ड बना, तो ये कार्बन बोला हमारे पास 5 बॉन्ड बनने वाला है, भाग Cl यहाँ से, भगा दिया। नहीं समझ में आएगा? अरे समझ में आया कितना शानदार मैकेनिज्म है। अब बताओ चलो अब हम रिंग बनाते हैं, क्या आपको समझ में आएगा, 6 मेंबर रिंग बनने वाला है। अरे ये वाला बॉन्ड हुआ तो टूट गया, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। अब 4 और 5 के बीच पाई बॉन्ड बन गया, 4 और 5 के बीच, नहीं समझ में आया क्या, 4 और 5 के बीच क्या बन गया। तो चलो हम लोग 6 मेंबर का रिंग बना लेते हैं, हम लोग तो रिंग बनाने में मजा आता है, क्या बोलते हैं। अरे हम लोग को रिंग बनाने में मजा नहीं आता है अभी, और 1 2 3 4 5 6 तो करते ही रहते हैं हम लोग। चलो किसी को बन देते, इसी को बन देते, चलो यही वन है 1, फिर बताओ ये तुम्हारा 2 3 4 5 और ये 6, राइट। अब बताओ क्या आपको समझ में आ गया जब पाई बॉन्ड किसके बीच बनने वाला है, 4 5 के बीच, और 2 3 बीच ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, और 1 और 6 के बीच पाई बॉन्ड बन ही गया। और Cl किससे साथ जुड़ा हुआ है, 5 से। क्या हमको क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति मिल गई। अरे बोलो बे, कितना सुंदर मैकेनिज्म है, बताओ छाप दो। क्या नाम बता बेटा, रीमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है ना, रीमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है ना, रीमर टीमैन, स्पेलिंग हाँ टीमैन, ठीक है, रीमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है, रीमर टीमर नहीं है, रीमर टीमैन रिएक्शन है, ठीक है। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, कुछ इसको RTR भी बोल देते हैं। रीमर टीमैन है ना, तो कौन सा रिएक्शन होगा, RTR, कौन सा रिएक्शन, RTR। अब ये क्या है समझिएगा, बेसिकली ये है फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल होता है, मतलब फिनॉल पर आपको CHO जोड़ देना है। फिनॉल पर क्या जोड़ना बताओ, CHO। फिनॉल पर क्या जोड़ना बताओ, CHO। जैसे आपका देखिए, जैसे आपका फिनॉल है, आपका क्या बता बेटा, ये फिनॉल, और इस पे आपने दे दिया अपने CHCCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH, साथ में आपने कर दिया हीट, साथ में क्या कर दिया बताओ, क्या कर दिया आपने, हीट, ठीक है ना, क्या कर दिया बताओ, हीट। इस केस में आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो आप समझिए क्या बनता है OH, और यहाँ क्या बन जाता है बताओ, CHO। तो बेसिकली क्या है, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल है कि नहीं है। अरे फॉर्माइल ग्रुप किसको बोलते हैं, CHO को बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या होता है तुम्हारा, मेजर। क्लियर है। तो अगर आपको मैकेनिज्म भी नहीं आता है, आपको ये दिख गया, आपको पता है कार्बिन बनने वाला है, फिनॉल दिख गया, खट से आप क्या करेंगे, उसके ऑर्थो पे CHO जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है से बता रहा हूँ, आप बस क्लास अटेंड कीजिएगा, नोट्स एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। कल का रिएक्शन ऐसे ही है, नोट्स देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आप एग्जाम दे के आएंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ कोई समस्या। अब इसका मैकेनिज्म कोई बताएगा कैसे होने का, बताओ इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। चलो इसका मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, एकदम खत्म मैकेनिज्म है इसका। खत्म क्या, मैकेनिज्म तो अच्छा ही होता है, बट आप खुद ही से गेस कर सकते हैं। आप समझ आ रहा है। सबसे पहले क्या होगा, हाँ कार्बिन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बिन। तुम लोग खुद ही से कर सकते हो ना इसमें, बताओ सर। ये देखिए ना सर, CHCCl3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तब अब वो सब नहीं झमेला नहीं पालते हम लोग, नहीं। यहाँ क्या बनेगा बताओ, CCl2, ठीक है। अब इस पे अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल ना, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं बेटा। अरे इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये आपका जो फिनॉल है मैं कुछ ऐसे बना रहा है, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ये OH है, ठीक है ना। अब बताओ ये OH माइनस है, सबसे पहले क्या करेगा, OH माइनस बोलेगा तुम H को निकाल दे अपना,
ठीक है ना, किसको निकालते बताओ, H को। तो बताओ ये क्या बन गया तुम्हारा, कुछ ऐसा बन गया कि नहीं, ऐसा बन गया, कैसा बन गया, ऐसा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है O माइनस C माइनस, कौन अटैक करेगा, C माइनस। इसे पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, न्यूक्लियोफिलिसिटी C माइनस की क्या होती है, ज़्यादा होती है, पढ़ा चुका आप लोगों ने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, इसे पढ़ाया हूँ आप लोगों को, पढ़ाया हूँ ना। तो बताइए क्या होगा, ये सर ये माइनस केवल ऑक्सीजन पे नहीं है, ये माइनस इस कार्बन पे भी है, इस कार्बन पे भी है, इस ऑर्थो पैरा, इसलिए जनरली बनता है या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, बट मेजर कौन सा होता है, ये आप लिख लो, पैरा पे बनता है, बट मेजर तुम्हारा कौन सा होता है बताओ, ऑर्थो वाला, ठीक है ना। ये वाला तुम्हारा क्या होता है बताओ, मेजर होता है, ठीक है ना। ये वाला तुम्हारा क्या होता है बताओ, माइनर होता है। तो आप बनाओ कौन सा बताओ, ऑर्थो वाला, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये रेजोनेंस किया, तो रेजोनेंस करेगा तो कहाँ माइनस आएगा बताओ, इसका आर एस बना लो, इसका आर एस बनाते ही आंसर बन जाएगा। देखो ध्यान से, क्या कुछ ऐसा बना डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा माइनस। अब ये माइनस किस पे अटैक करेगा, CCl2 पे, किस पे अटैक करेगा बताओ, CCl2। क्या CCl2 एक न्यूट्रल स्पीसीज है, यस सर, कार्बन न्यूट्रल ही होता है। अब इस पे अटैक कर दिया, अपना लोन पे नहीं दिया होगा इसको, अरे समझ में आ रहा है। तो बताओ नेक्स्ट तुम्हारा क्या बन गया, कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा बना, देखो डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, CCl2, यहाँ माइनस बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, वो तुम्हारा क्या हो गया माइनस। अब ये माइनस बोलेगा, यहाँ का H ले लेते हैं, क्यों लेते हैं H, तुमको इसी फॉर्म में जाना है, देख लो भैया, तुमको जाना इसी फॉर्म में है, तो तुम्हारा मैं सहारा बन जाता हूँ, मैं खुद माइनस हूँ, तुम्हारा H ले लेता हूँ, आ रहा समझ में। तो देखो क्या हो गया, ये सर ये देखो, ये सर ये देखो, अब ये H यहाँ ले लूँगा, अब मैं खींचूंगा नहीं इसको, दुनिया भर के इसको खींच दिया जाता है, खींचने की जरूरत नहीं है। देखो तुम लोग 2 मिनट में एक नीचे बना दो, देखो हो गया। अब ये H को लिया, अब ये माइनस बनेगा, और रेजोनेंस करके कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। नहीं समझ में आया क्या, बोलो बोलो, तो बताओ क्या बन गया, क्या बन गया, बोलो बे, ये तुम्हारा कुछ ऐसा बन गया, ये O माइनस बन गया, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, CHCl2, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आपका जो OH माइनस इस H को लेके गया था, क्या वो H बोलेगा दे दे हमको, क्या वो दे देगा, अरे बोलो कि नहीं बोल देगा, बोल। तो बताओ क्या हो गया नेक्स्ट, बोलो। हम यहाँ लिख देते उसको, यहाँ लिख दे उसी को, ये तुम्हारा सीधे बताओ, क्या ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर OH लिख दूँ क्या मैं, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बताओ, CCl2 लिख दे डायरेक्ट। अब देखो सर हमारे पास OH माइनस तो बहुत सारा है, अरे हमारे पास OH माइनस तो बहुत सारा है, आपको 2 Cl है, क्या 2 बार खटा खटा अटैक करवा देगा, एक बार OH आया, चलो बताओ ये CCl2 है ना, देखो यहाँ से बोलो सर जरा खटा खटा करा दिए आप, ये Cl है यहाँ Cl, बताओ OH माइनस है, क्या यहाँ पे अटैक कर देगा, बोलो, और क्या यहाँ से इसको बाहर कर देगा, बोलो। 2 तरीके हैं, एक तो जैसे OH आएगा और रेजोनेंस करके Cl को बाहर कर देगा, एक और तरीका बताता हूँ आपको, ये हो गया OH। अब बताओ एक तुम्हारा क्या होगा बताओ, इसी कार्बन में तुम्हारा Cl हो गया, और इस बार तुम्हारा क्या होगा बताओ, OH। तो OH आपका एक लोन पेयर है, और Cl के पास तुम्हारा क्या है, लिविंग टेंडेंसी है, Cl पे तुम्हारा क्या बताओ, तो ये क्या कर सकता है बताओ, जैसे सर ये अपना लोन पेयर आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा, और Cl जो जाएगा वो H को लेकर चला जाएगा, Cl जाएगा किसको लेकर चला बताओ, H को। तो क्या CHO नहीं बन गया, अरे H ऑलरेडी है इसमें जो दिखा नहीं रहे हैं, तो क्या CHO बन गया कि नहीं बन गया, अरे ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे आया, Cl को बाहर कर दिया, तो C डबल O बना, और O पे प्लस बन गया क्योंकि H है, Cl बोला हम जा रहे हैं, तुमको भी ले चलते हैं हम। तो बताओ सीधे डायरेक्ट लिखना प्रोडक्ट, बताओ क्या आपका मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अच्छा एक और तरीका बता देगा सिंपल, ये देखो यहीं पर दोनों Cl का हटाओ, OH लगा दो, एक कारण में 2H क्या होता है, अनस्टेबल, पानी के निकाल दो, समझ में आया कि नहीं आया, छाप दो। ये तुम्हारा रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, ये कैसा रिएक्शन बताओ, रीमैन टीमैन रिएक्शन। चलो इसके साथ खेलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं बताओ, खेलते हैं, थोड़ा खिलवाड़ करते हैं रीमर टीमैन के साथ। इस समझ में आ गया तुम लोग को ना। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ, जल्दी बनाओ प्रोडक्ट। आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना, क्या बनाना बताओ बेटा, मेजर प्रोडक्ट, राइट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना,
चलो जल्दी से बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऊपर वाला क्या बनेगा, ऑर्थो दोनों ऑक्युपाइड है, दोनों ऑर्थो तुम्हारा क्या है, ऑक्युपाइड है, तो पैरा पर क्या जोड़ दो, CHO को। पैरों पर क्या जोड़ दो बताओ, CHO को। कुछ ऐसे हो गया OH, और यहाँ तुम्हारा क्या है बोलो, CHO। क्लियर है, अरे क्लियर है ना, माइक की पोजीशन ठीक है ना भाई, ज़रा फैला तो नहीं है ना। यहाँ बताओ, यहाँ ऑर्थो, अब देखो अब बीच में रखोगे तो दोनों का ऑर्थो हो गया, बट हिंड्रेंस भी तो हो गया, क्या बताओ, हिंड्रेंस। तो हम क्या करेंगे ना, हम ऐसा रख देंगे, मेजर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना बताओ, मेजर। आपको यहाँ रख देंगे, या तो यहाँ भी रख सकते हैं, दोनों एक ही है, CHO। ये तुम्हारा क्या बताओ, CHO। क्लियर है ना, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये बीच वाला मेजर क्यों नहीं बना, क्योंकि सर हिंड्रेंस हो जाएगा, क्या हो जाए बताओ बेटा, हिंड्रेंस। इस केस में बताओ, इस केस में थोड़ा एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक ऑर्थो खाली है, यहाँ ऑर्थो तुम्हारा क्या बताओ, बट यहाँ पैरा मेजर होता है, ये एक्सेप्शन तरह याद रखो तुम लोग, ठीक है ना। जनरली आपका मेजर कौन सा होता है, ऑर्थो, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ तो जा सकता है, बट नहीं, आपका मेजर तुम्हारा कौन सा होता है बताओ, पैरा वाला। इसको एज ए एक्सेप्शन आप याद रखना। यहाँ तुम्हारा कौन है बताओ, CHO, ये आपका मेजर होता है, ठीक है। क्लियर है, नहीं समझ में आया? टीमैन रिएक्शन, अब नॉर्मल रीमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है ना। अब नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, ये कुछ प्रोडक्ट इसमें अलग भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, ये देखो, ये पाइरोल है कि नहीं है, इसका नाम क्या बताओ, पाइरोल। तो देखो अगर मैं CHCl3 प्लस हम करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH, क्या करा बताओ, अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। तो इस केस में आपका प्रोडक्ट बनता है दो, एक तो तुम्हारा ये भी बन सकता है, यही मेजर बनेगा आपका, CHO आ गया ना, ठीक है, ये आपका मेजर बनेगा, क्या बनेगा बताओ, मेजर। बट साथ में आपका माइनर भी बनता है, अब ये बनता है माइनर। अब दोनों का मैकेनिज्म जरूरी है, ये कैसे आपका प्रोडक्ट बना, और बेसिकली फॉर्माइलेशन होता है ना, हाईली एक्टिवेटेड रिंग होना चाहिए, ठीक है। रीमर टीमैन में क्या होना चाहिए बताओ, हाईली एक्टिवेटेड रिंग, CHO, हाँ उसमें वही बनता है, अरे उसमें वही बनता है, इसीलिए बोला अब नॉर्मल है, आया समझ में, इसलिए क्या बोला उसको बताओ, अब नॉर्मल, नॉर्मल नहीं रहा, वो क्या रह गया, अब नॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये देखो बेटा, ये आप लोग बताओ कैसे हुआ होगा। देखो सबसे पहले बताओ, आपको कार्बिन बन गया होगा, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोग को पता है ना। क्या इसका मैकेनिज्म बता दूं, दोनों प्रोडक्ट कैसे बना है, इसका मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले तुम्हारा बताओ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कार्बिन। क्या बनाएंगे बताओ बेटा, कार्बिन। क्या कार्बिन बनाते हम, ये दोनों CHCl3 दोनों मिलके क्या बनाए होंगे बताओ बेटा, कार्बिन। ये अल्कोहलिक तुम्हारा क्या बताओ, KOH, दोनों मिलके क्या बनाएंगे बताओ, बोलो, CCl2 बनाएंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके सामने कौन आएगा, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तुम्हारा क्या डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बन जाए बताओ, CCl। यहाँ किसी को आपत्ति तो नहीं है ना, यहाँ किसी को आपत्ति है क्या, चलो। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा क्या है, H है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या बताओ, यहाँ पर H है। अब बताओ OH माइनस आएगा, क्या है बताओ बेटा, OH माइनस। क्या OH में से H को निकालेगा, हमको दोनों प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, हमको दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तुम लोग को ना, ये समझ में आ रहा है तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब बताओ N पर क्या बन गया, माइनस। N पर क्या बने बताओ, माइनस। पहले पहला प्रोडक्ट बनाते जो मेजर बनता है, जो अब नॉर्मल नहीं है, जिसे बनना चाहिए, जिससे जनरली उसके OH के बगल में तो CHO जुड़ा था। तो देखो यहाँ पर अब हुआ क्या, ये तुम्हारा क्या बन गया, माइनस, राइट। और ये तुम्हारा क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ तुम्हारा है C, यहाँ तुम्हारा क्या है Cl, और यहाँ तुम्हारा क्या है Cl, राइट। अब ये रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव से रेजोनेंस किया, अरे बोलो। तो ये बताओ, ये माइनस कहाँ आ गया, कार्बन पे आ गया, बताओ क्या बन गया, यहाँ पर RS बनाओ,
ये n है ना, देखो यहाँ पर, यहाँ हो गया तुम्हारा क्या हो गया माइनस। अब बताओ तुम्हारा क्या है, यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ, CCl, यही है ना बेटा, अरे यही है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, देखो ध्यान से, नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, ये यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, नहीं समझ में आएगा, बॉन्ड बनाया वहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, खुल गया। तो बताओ क्या बन गया नेक्स्ट तुम्हारा, बोलो, कुछ ऐसा बन गया, ये तुम्हारा N है, और बताओ यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, CCl, और बताओ Cl, बना कि नहीं बना, बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, देख लो। और यहाँ पे तुम्हारा कैसे चार्ज जाएगा, माइनस चार्ज जाएगा ना, कैसे है बताओ, माइनस। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, वो माइनस क्या करेगा, यहाँ का H ले लेगा, क्या ले बताओ, अब बताओ वो जैसे H लेगा यहाँ माइनस बनेगा, आपको इसी फॉर्म ऐसे ही लाना है, आपको इसी फॉर्म में लाना है ना आपको, अरे बोलो। तो बताओ नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जैसे सर ये जो माइनस है वो क्या करेगा, यहाँ का H को ले लेगा, राइट। क्या मैं यहाँ बना दूँ क्या सेम चीज़ को, देखो ध्यान से, आप लोगों को उतना ध्यान नहीं रखना, आप लोग प्रोडक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, मेरा काम सब बताना। अगर आप नहीं भी जानोगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, आपके सामने प्रोडक्ट ऑलरेडी है, और ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनता है आप 2 मिनट बनाओगे, कि इसके पहले हम डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ऐसा ही एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया था मैंने, याद है, अरे अभी तो कराया था आप लोग को, एक एग्जाम्पल नहीं कराया था जिसमें क्लोरोबेंजीन बना था, वैसे तो केस वो भी है। तो ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कि होगा क्या, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेम एग्जैक्ट मोलेक्युल वही लिखता हूँ, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा था, यहाँ पर तुम्हारा क्या था N, देखो ध्यान से, और ये इसका आप लोग को जानना मैकेनिज्म उतना जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा क्या बताओ CHCl2, राइट, अरे बोलो। और यहाँ के बारे में हमको फिक्र लेना ही नहीं है सर, 2 Cl है, 2 बार OH आएगा पानी निकल जाएगा, 2 बार OH अटैक करेगा और Cl दोनों हटेगा, 2 OH आएगा, पानी निकाल दोगे तो CHO तो बन गया है, CHO अपने को बन गया, अपने को बस इस फॉर्मेट में लाना है, अपने को इस फॉर्मेट लाना है ना। देखो यहाँ पर तो N तो H होगा ही ना, NH नहीं, यहाँ पे NH तो होगा ही, अपने को इस फॉर्मेट लाना है। दो होगा क्या, ये सर ये निगेटिव बना, अब बताओ यहाँ आया, ठीक है। अब बताओ सीधे लिख रहा हूँ मैं, निगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, अब ये पाई बॉन्ड तुम्हारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे, नहीं समझ में आएगा, रेजोनेंस करा दो, निगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड बनाया, अब फिर बताओ ये पाई बॉन्ड इस कार्बन में शिफ्ट हुआ, फिर ये माइनस यहाँ पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा तुम लोग रेजोनेंस में, रेजोनेंस से बताओ क्या N पर माइनस आ गया, अब N माइनस क्या करेगा बाद में, OH जो H लेके गया था उसे क्या ले लेगा, फिर से H को ले लेगा, तो क्या आपको यही बन नहीं जाएगा, बोलो क्या कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं बनेगा, जैसे आपका RS बना रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, क्या कुछ ऐसा बनेगा, ये N और यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ बताओ माइनस, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ CHCl2, क्या तुम लोग समझ में आए मेरी बातें, कि फिर से बता दें आगे समझ में। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताओ, ये N माइनस क्या करेगा, H को ले लेगा, और यहाँ पर OH 2 बार अटैक करेगा, OH 2 बार अटैक करेगा, तो एक कार्बन में 2 OH आएगा, पानी को निकाल देगा, पानी को, तो CHO बन गया। तो बताओ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्या बन गया तुम्हारा बताओ, यहाँ पर तुम्हारा कुछ N है, और यहाँ ये, और यहाँ H, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बेटा बताओ CHO। तो ये आपका पहला प्रोडक्ट जो मेजर था बन गया, फिर इसको मिटा दूँ मैं, चलो वो बताओ कैसे बना होगा, वो बताओ कैसे बना होगा, इस सब कुछ तो सेम ही रहेगा, वो कैसे बना होगा बोलो, रिंग एक्सपेंशन हुआ होगा, क्या बताओ, रिंग एक्सपेंशन। और इस टाइप के सवाल मैं ऑलरेडी अभी कराया हूँ, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले ही कराया था मैं, बताओ कैसे होगा। ये सर ये देखिए, ये लाइन कितना कट रहा है आज, सर ये देखिए, ये सर आपका जो है ये N है, यहाँ तुम्हारा क्या है H है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या जुड़ गया बताओ CL, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या जुड़ बताओ CL। OH माइनस आएगा क्या करेगा बताओ, OH माइनस आएगा क्या करेगा बताओ, इस H को निकालेगा, बताओ क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ N, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया माइनस, ये हो गया ये, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया Cl, ठीक है ना बेटा। अब बताओ क्या नंबरिंग कर ले, क्या कर ले बताओ, नंबरिंग, चलो नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, नंबरिंग करने आगे हम लोग, बताओ ये 1 हो गया, ये 2 3 4, इसको 5 दे दो, इसको क्या कर दो 6 दे दो। अब नेक्स्ट क्या होगा बताओ बेटा, सर ये N, ये माइनस यहाँ पर बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला जो बॉन्ड 4 6 वाला बॉन्ड है वो 4 5 में शिफ्ट हो जाएगा, ये जो 4 और 6 वाला बॉन्ड है वो टूटेगा, और ये कहाँ बन जाएगा 4 और 5 के बीच, और जैसे 4 और 5 के बीच बनेगा एक Cl को हटा देगा, वो एक Cl को हटा देगा, सबको समझ में आ रही वाला। तो बताओ कितना मेमोरिंग बन गया, बोलो बेटा बोलो, आपका जो बॉन्ड टूटा है वो देखो 6 मेमोरिंग बन गया तुम्हारा, 6 मेमोरिंग बना लो,
आप एक 6 मेंबर रिंग को बना लो, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग हो गया। अब बताओ पाई बॉन्ड किसके बीच होगा, ये तो 1 था, ये 1 2 3 4 5, और बताओ 6। पाई बॉन्ड किसके बीच होगा, 2 3 के बीच होगा ही। फिर बताओ 4 और 5 के बीच। अब बताओ 1 और 6 के बीच। अब बताओ आपका Cl कहाँ हुआ, 1 5 पे, खत्म हो गया, बन गया। कुछ नहीं समझ में आएगा क्या? कोई समस्या है तो किससे बोलना है, अरे हमसे बोलना है। किससे बोलना है, नीति से बोलना है। इसका प्रोडक्ट बना दो तो बेटा क्या बनेगा, बोलो तो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH सॉरी CHCl3 है प्लस अल्कोहल। जल्दी से प्रोडक्ट बना दो। इसका क्या बनेगा, एक बार CHO यहाँ जोड़ दो, एक बार इसका पिरिडीन टाइप बना दो। क्या बना बताओ, पिरिडीन टाइप। नहीं समझ में आएगा तो कर लोगे इसको, बताओ कैसे करोगे। तो सर एक बार तो आपका कुछ ऐसा हो गया, यहाँ क्या होगा बताओ, CHO। नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताओ, जी सर नेक्स्ट बनेगा आपका पिरिडीन टाइप। किस टाइप बताओ बेटा, पिरिडीन टाइप। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, Cl हो जाएगा। इस समझ में कैसे बनेगा, अरे इतना ही पार्ट हम डिस्कस करिए दिए हैं, अरे इतना पार्ट डिस्कस नहीं किया हम, तो बस हो गया। क्लियर है, अरे क्लियर है। अच्छा ये बताओ, अभी हमने फिनॉल को डिस्कस किया था, ये आपका OH था, ठीक है ना, और हमने लिया था यहाँ पर CHCl3 और साथ में अल्कोहलिक KOH। आपको फिर से बता दूं, कभी सवाल में केवल KOH दे देगा चाहे NOH दे देगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बेस तो है ना भैया। अरे समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ आपके प्रोडक्ट आपका जो होता है ना आंसर ऑप्शन होता है, उससे भी पता चल जाता है, ठीक है ना, वो भी देखना है। तो बताओ इस केस में आपने प्रोडक्ट क्या बनाया, बताओ आपने क्या बनाया, आपने यहाँ OH लिया और यहाँ आपने क्या कर दिया बताओ, CHO बना दिया, राइट। क्या बनाया बताओ, CHO। नेक्स्ट आपका देखो, नेक्स्ट यही है, ये इंपॉर्टेंट है ये। और हमने ले लिया CCl4, हमने क्या ले लिया बताओ, CCl4, हमने ले लिया अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ देखो क्या बनता है प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट हमारा बनता है ये OH हो गया और यहाँ हो जाता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अभी ऐसा कैसे हुआ सर, हम याद तो कर लेंगे, हम इन थोड़ा समझा दीजिए थोड़ा कैसे हुआ होगा। आपको 1 मिनट में समझा दूंगा कैसे हुआ होगा, बस 1 मिनट लगेगा समझाने में, बोलिए 1 मिनट समझा दे। अरे हाँ ये बात है सर, यहाँ कार्बिन और भी नहीं बना होगा, देखिए हुआ क्या होगा, देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं क्या, ये फैसिलिटी केवल कहाँ मिलती है, BSA में। ये देखिए ये देखिए ये देखो ये OH है और गधे लोग, ये OH मैंने CH को निकाल लिया। अरे देखो 1 मिनट मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ क्या बन गया यहाँ पर, देखो अरे बोलो बे, क्या सर यहाँ O माइनस बन गया, क्या बन गया बताओ, O माइनस। क्या रेजोनेंस करके कहाँ माइनस लाएगा, कार्बन पे, कहाँ लाएगा बताओ, कार्बन पे। तो बताओ ये रेजोनेंस करके कहाँ माइनस लिया, बताओ ये रेजोनेंस करके कहाँ माइनस लाया, कार्बन पे। तो बताओ क्या बन गया तुम्हारा, कुछ ऐसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया, माइनस बना। अब ये अटैक करेगा CCl4 पे, क्या बताओ, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इस नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर तुम्हारा क्या बताओ, CCl4, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, थोड़ा कुछ ऐसे बना देता हूँ, देखो इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और एक Cl को हटा देगा और एक Cl को हटा देगा। एक Cl क्या करेगा बताओ बेटा, हटा देगा। तो बताओ क्या बन गया, बोलो बोलो, क्या कुछ ऐसा बन गया, डबल बॉन्ड O। अब बताओ तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ पर तुम्हारा क्या बन गया, CCl राइट, क्लियर है। और कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड आ रहा है, तो प्लस माइनस कुछ मत लगाओ, तो एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा फील आ रहा है, सब 3 Cl है, कितने Cl बताओ, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, 3 Cl है, 3 बार OH दे दो और पानी निकाल दो, ऐसे नहीं बन जाएगा। अरे इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराया हूँ, इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराया हूँ, 3 OH दो, तीनों Cl का हटाओ, OH 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 और 2 OH से क्या निकाल दो, पानी, तो C डबल बॉन्ड वो बन गया। तो C डबल बॉन्ड OH बन गया कि नहीं बन गया। अब बाद में बेस क्या करेगा, इस H को ले लेगा, फिर रेजोनेंस करा के O पे चला जाएगा, फिर O क्या करेगा, OH माइनस H2O से फिर से H को ले लेगा, तो डायरेक्ट में बना दो प्रोडक्ट, ये वाला बन जाएगा। समझ नहीं आएगा आप लोगों को, कहीं भी अगर कन्फ्यूजन हो तब ध्यान रखना, हालांकि आपको याद रखना है इसको।
नहीं समझ में आया क्या? फिर से बता दे, अरे फिर से बता दे। अरे तीनों Cl गया होगा, 3 बार OH आया होगा, 3 OH है, 2 OH पानी निकाल देंगे तो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH नहीं हो गया ये वाला पार्ट, और OH इस H को निकालेगा, OH इस H को निकालेगा और रेजोनेंस करा के कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। जो OH निकाला था H को, वही OH को फिर देना पड़ जाएगा, मजबूरी है उसको, जीना है कि नहीं उसको, तो बस ठीक है ना, ये समझ में आ गया? क्लियर है, पक्का है? चलिए हो गया ये वाला पार्ट। चलिए ये आपका रीमर टीमैन रिएक्शन खत्म हो गया, आसान था ना भाई रीमर टीमैन। नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट लिखो, इसी के रिलेटेड है, उसका नाम है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, अब ये है क्या? ये भी कुछ नहीं है, ये भी आपका कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। हाँ, ये आपका तुम्हारा क्या है बताओ? OH है, ठीक है। साथ में हम कराएंगे इसका रिएक्शन CO2 के साथ, ये बताओ बेटा, CO2 के साथ। यहाँ ले लेंगे NaOH, यहाँ ले लेंगे बताओ NaOH। यहाँ आपका प्रोडक्ट जो बनेगा OH, और यहाँ तुम्हारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ठीक है। हम क्या ले लिए बताओ बेटा? NaOH। ठीक है ना, हमने क्या ले लिया बताओ? NaOH, ठीक है ना। अब देखो ये बनेगा आपका, जब NaOH लेंगे तब ये बनेगा, ठीक है ना। ऑर्थो वाला मेजर बनेगा, कौन सा बताओ? ऑर्थो वाला। बट वही जब KOH लेंगे तो पैरा वाला मेजर बन जाएगा, तो कौन सा मेजर बन जाता है? पैरा वाला। अब मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से, इसमें कौन सा मेजर हो बताओ? ऑर्थो वाला। कौन सा मेजर बताओ बेटा? ऑर्थो वाला। तो अगर जब KOH लेंगे तो डिस्कस करेंगे, पहले इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बताओ इसका मैकेनिज्म सिंपल, बताओ क्या हुआ होगा, बताओ क्या हुआ, बताओ बेटा। पहले आपका ये फिनॉल है, आपका क्या बताओ? फिनॉल, ऐसे बना लो। सबसे पहले क्या करेगा बताओ? ये OH माइनस आया होगा और इस H को निकाला होगा, राइट। बताओ क्या बनाया होगा? बोलो बोलो, क्या O माइनस बनाया होगा? अब O माइनस क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। O माइनस क्या करेगा बताओ? रेजोनेंस। कहाँ माइनस करेगा? कार्बन पे। कहाँ करेगा बताओ? कार्बन पे। ये O माइनस रेजोनेंस करके कार्बन पर लाया, और साथ में तुम्हारा क्या बताओ? CO2। साथ में तुम्हारा क्या बताओ? CO2। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, तो क्या अटैक कर देगा? क्या अटैक कर देगा? जैसे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कार्बन पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताओ नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो गया? बोलो, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? ऐसे डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? O माइनस। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया O माइनस क्या करेगा? इस H को ले लेगा। O माइनस क्या करेगा बताओ? इस H को ले लेगा, फिर बाद में रेजोनेंस करके O माइनस में चला जाएगा। वो नहीं समझ में आएगा? तो O माइनस क्या करेगा बताओ बेटा? इस H को ले लेगा, तो बताओ क्या करेगा? जैसे H को लेगा ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन चला जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया, O माइनस ने क्या किया? इस H को निकाला, माइनस बन गया। अब वो माइनस रेजोनेंस करके कहाँ चला गया? ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन माइनस बन गया। वो क्या करेगा? जो OH H को लेके गया था उस H को ले लेगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, क्या सैलिसाइलिक एसिड बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बे, बोलो, ये कुछ ऐसा बना कि नहीं बना बताओ? ये O माइनस बना, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O OH। अब बाद में क्या करेगा बताओ? H2 से क्या ले लिएगा बताओ? H को ले लिया, क्या ले लिया बताओ? H को, तो वही प्रोडक्ट बन गया आपका। क्या सिंपल है कि नहीं सिंपल है? अरे नहीं सिंपल है क्या? अरे बोलो बे। अब यही आपका कोल्बे स्मिथ रिएक्शन खत्म। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन खत्म हो गया भैया, समझ में आया मेरी बातों को? जल्दी छापी। कुछ है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ट्विस्ट है कोल्बे स्मिथ में।
ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ट्विस्ट देखिए आप लोग थोड़ा, ठीक है ना। क्या क्लियर है? हो गया। अब देखो जब हमने CO2 साथ में बेस हमने क्या लिया, NaOH, Na प्लस था यहाँ पर, तो Na प्लस का साइज छोटा होता है, Na प्लस का साइज तुम्हारा क्या होता है, छोटा होता है। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, जैसे मैंने अगर आपका ये फिनॉल था और हमने क्या लिया बताओ बेटा, हमने अगर CO2 साथ में तुम्हारा क्या लिया बताओ, NaOH, क्या लिया बताओ बेटा, NaOH, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना है बताओ, आपका जो बना है प्रोडक्ट वो क्या बना है, यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट जो बना है वो कौन सा बना है, ऑर्थो वाला बना है ना। बट अगर हम यही आपका OH ले लें और साथ में आपका CO2 है और प्लस KOH ले लें, बेस कौन सा बता बेटा, KOH, तो इस केस में आपका पैरा वाला मेजर होगा। कौन मेजर बताओ, पैरा वाला। आपके मन में डाउट है ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को ऐसा क्यों। समझ में आया, इस केस में कौन सा मेजर होगा बताओ बेटा, पैरा वाला। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इसमें मेजर कौन सा बना, ऑर्थो वाला, इसमें मेजर कौन सा बना, पैरा वाला। एग्जाम में आया हुआ सवाल, इसको हल्के मत लीजिए आप लोग। अब ऐसा क्यों, देखो Na प्लस और K प्लस में कौन ज़्यादा छोटा है, Na प्लस। कौन ज़्यादा छोटा बताओ, Na प्लस। होता क्या है, जब आपको मैग्नीशियम डिस्कस किया था तो ये चीज़ समझिएगा, देखो ध्यान से, क्या कुछ ऐसा O माइनस था, देखो ध्यान से, और देखो बीच में तुम्हारा मानो Na प्लस है, बीच में तुम्हारा क्या बताओ, Na प्लस, और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ बेटा, CO2, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, CO2। इनके बीच एक तरह से आयोनिक इंट्रैक्शन होता है, चीलेशन टाइप का बनता है। किस टाइप का बताओ बेटा, चीलेशन टाइप का। जैसे यहाँ देखो, आ रहा समझ में, इनके बीच कैसा बनता है बताओ बेटा, चीलेशन टाइप का। यही रीजन है जो आपका प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनता है, ऑर्थो वाला। Na प्लस छोटे साइज का है ना बेटा, बट K प्लस कैसा साइज का है, छोटा कि बड़ा, बड़ा साइज का है। K प्लस कैसे बताओ, बड़ा, तो इसलिए वो चिलेशन नहीं बनता है, इसलिए कहाँ से प्रोडक्ट बनता है, पैरा वाला। नहीं समझ में आएगा, अरे ये आसपास रहना पसंद करेंगे ना भैया, O माइनस तो Na प्लस जुड़ा होगा, O माइनस किसे जुड़ा बताओ, Na प्लस, तो ये Na प्लस इन दोनों से चिलेशन टाइप में जुड़ा रहता है, एक आयोनिक इंट्रैक्शन बोलो, क्या बताओ, आयोनिक इंट्रैक्शन। यही रीजन जो ये वाला यहाँ अटैक करता है, यही रीजन है जब आपका रेजोनेंस करके यहाँ माइनस बनता है, माइनस कहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करता है, ठीक है ना। एक तरह से इनके बीच क्या होता है, आयोनिक इंट्रैक्शन। ये K प्लस में पॉसिबल क्यों नहीं है, कि K का साइज बड़ा होता है, K प्लस का साइज क्या होता है, बड़ा, तो वो आयोनिक इंट्रैक्शन K प्लस में टेंडेंसी नहीं होती है। यही रीजन इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, पैरा वाला। नहीं समझ में आएगा, इस सवाल इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको जल्दी कर लो, फिर एक और रिएक्शन पढ़ाए थे छोड़ देंगे, उसके बाद फिर जो बचेगा कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक आयोनिक इंट्रैक्शन होता है Na प्लस CO2 और O माइनस के बीच में, यही रीजन है जिसमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट समझिएगा, कोल्बे स्मिथ हो गया। नेक्स्ट लिखिए आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, और इसको बोलता है कार्बाइल अमीन टेस्ट और कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब ये क्या है, ये आपको समझना है, ये POC का पार्ट है बेसिकली। ये किसका पार्ट है बताओ, POC का, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये RNH2 है, ये तुम्हारा क्या बताओ, RNH2, एक तरह से प्राइमरी अमीन। ये किसका रिएक्शन होता है, प्राइमरी अमीन बोलो चाहे 1 डिग्री अमीन बोलो, वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा क्या, ये एलिफेटिक भी हो सकता है साथ में एरोमेटिक। आप लोग कल पढ़ा था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, याद है आपको, केवल प्राइमरी अमीन मिला था, क्या एरोमेटिक मिला था, क्या नहीं, एरोमेटिक नहीं मिला था। अच्छा आपको ऐसा मिला था ना बेटा, आपको पढ़ाया था मैं, ऐसा अमीन तब प्राप्त कर ही सकते हैं, CH2NH2। अरे बोलो, ये एरोमेटिक थोड़ा है, एलिफेटिक है ना ये। अरे यहाँ पर कार्बन आ गया ना भैया, अरे समझ में आ रहा है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, वैसा थोड़ी मिलेगा वो, समझ में आ गया ना। अब देखो ध्यान से, ये जो RNH2 है, ये R तुम्हारा क्या क्या हो सकता है बताओ, ये R तुम्हारा बेंजीन भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो अब होता क्या है, हम जो रिएजेंट लेते हैं, यहाँ पर लिख दो क्या, ये R कैन भी बताओ बेटा, बेंजीन और बताओ अल्काइल, क्लियर रहेगा ना। ये R तुम्हारा क्या हो सकता है बताओ, या तो बेंजीन हो या तुम्हारा क्या हो, अल्काइल हो, ठीक है।
अब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम CHCl3 के साथ प्लस अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। तो आपको एक बहुत गंदी स्मेल हीट कर देते हैं, एक बहुत ही गंदी स्मेल मिलता है, फॉल अनप्लीजेंट स्मेल। तो इससे समझ में आता है कि आइसोसाइनाइड का जन्म हो गया है। इससे क्या समझ में आता है बताओ? आइसोसाइनाइड का जन्म है। देखो फॉल स्मेल, फॉल स्मेल बोलिए चाहे अनप्लीजेंट स्मेल बोलिए, तो समझ में आ जाता है ये किसका, हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो जरूर आपका प्राइमरी अमीन होगा, या तो एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक, कुछ भी सकता है, ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, इसका मैकेनिज्म क्या है, 1 मिनट समझ में आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या है कि आर आपको पता है ना, पहले दोनों क्या बनाएंगे, सबसे पहले किसका जन्म होगा, सबसे पहले किसका जन्म होगा बताओ, CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH, मिल के क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताओ, CCl2, क्या बनाएंगे बताओ, CCl2, कार्बिन। अब कार्बिन किसके सामने आएगा, बोलो कार्बिन किसके सामने आएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, अरे बोलो, और कार्बिन तो चाहता ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए, तो बताओ क्या बन गया, RN, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ प्लस, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, CCl2 माइनस। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया था, नाइट्रोजन कैसे आ गया प्लस। अब नेक्स्ट OH माइनस बोलेगा तुम अपना H प्लस को दे दे, क्योंकि तुम गलत कंडीशन में खड़ा है। N पे प्लस क्या होता है, अनस्टेबल, N प्लस क्या होता है बताओ, अनस्टेबल। तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, RN, यहाँ तुम्हारा क्या है H, यहाँ प्लस, यहाँ CCl2 माइनस, राइट। बोलो N पे प्लस हट गया ना, सॉरी N प्लस तुम्हारा क्या बताओ, हट गया। अब नेक्स्ट बताओ बेटा, क्या N के पास लोन पेयर है, इस सीरियल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या N के पास लोन पेयर है कि नहीं है, लोन पेयर है ना। ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और Cl निकल जाएगा, Cl क्या बताओ, निकल जाएगा, समझ, क्योंकि अभी भी कार्बन तीन ही इलेक्ट्रॉन बना रहा ना, 3 बॉन्ड बना रहा ना बेटा। तो बताओ क्या हो गया, ये अपना लोन पेयर दिया, यहाँ से तुम्हारा क्या निकल गया, Cl। बताओ क्या बन गया, यहाँ बना दूँ, चलो यहाँ बनाता हूँ, आसान सा मैकेनिज्म, बताओ क्या बन गया, R, फिर बताओ NH प्लस डबल बॉन्ड C माइनस, अभी माइनस है, अभी भी तुम्हारा माइनस है, क्योंकि आपका 3 बॉन्ड बना रहा ना। अब नेक्स्ट बताओ तुम्हारा क्या होगा, बताओ फिर से OH आएगा, फिर से तुम्हारा कौन आएगा बताओ, OH बोलेगा भैया तुम मुझे H अपना दे दो, तो फिर N पे लोन पेयर आ जाएगा, फिर N पे लोन पेयर आ जाएगा, बताओ क्या हो गया, R, फिर तुम्हारा N, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ तुम्हारा क्या है माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या है Cl। फिर ये बोलेगा भैया हम आएंगे तुमको बाहर कर देंगे, हम आएंगे तुमको बाहर कर देंगे, तो बताओ क्या बन गया, क्या यहाँ से ये तुम्हारा RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यही तो NC होता है जो हमने बनाया है। क्या खत्म मैकेनिज्म है कि नहीं, आया गया आया गया। तो आपको अब बताओ क्या यहाँ पर R क्या क्या हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, और बताओ बेंजीन। 2-3 सवाल कराया था, इजी खत्म हो गया टॉपिक। तो सवाल पूछेगा जी आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन कौन सा देगा, तो आप बोलोगे 1 डिग्री अमीन, मतलब प्राइमरी अमीन, डेट अमीन कैन बी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। तो ये सवाल POC का पार्ट है बेसिकली। जल्दी बनाओ, बताओ क्या बने प्रोडक्ट यहाँ, अरे PHNC सब यहाँ क्या बना बताओ, PHNC। अरे भैया NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC में, NH2 किस में कन्वर्ट हो बताओ, NC में, खत्म। यहाँ बताओ सर, यहाँ भी बताइए सर क्या हो, बताओ सर ये NH2 किस में कन्वर्ट होगा, NC में। यहाँ बताओ सर PHCH2, फिर बताओ बेटा NC, ठीक है ना। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए होता है बताओ, फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, ठीक है ना। यहाँ पर नोट बना के लिखना, आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट
टेस्ट किसके लिए होता है बताओ? 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन और 1 डिग्री बताओ एरोमेटिक अमीन। ठीक है ना? जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, ठीक है? खत्म हो गया, आज का लेक्चर स्टॉप कर दो। ठीक है।